लोग का ऐसा मतलब बहाना बनाते रहते हैं कि तुम्हारे में ये कंपनी में मिस्टेक है या डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है या डिक्लेरेशन में मिस्टेक है, ऐसा कर करके मतलब पैसा लूटते रहते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। हीरा व्यापारियों के साथ महाराष्ट्र में हो रहा शोषण, इनसे पैसा उगा रही है सरकार, केंद्र सरकार। आइए इन्हीं से कुछ बात करते हैं। एक व्यापारी हमारे साथ हैं। जी बताइए सर, किस तरह से शोषण किया जा रहा है आप लोगों के साथ? वो क्या रहता है कि डायमंड का जो एक्सपोर्ट होता है उसके बारे में कोई छोटा छोटा गलतियां निकाल के वो लोग पैसा वसूली करते हैं। जो कस्टम कमिश्नर रहते हैं, अप्राइजर रहते हैं और ऑफिसर रहते हैं, वो सब अपने अपने ढंग से अलग अलग मतलब कुछ न कुछ डिफ़ॉल्ट है उसमें तुम्हारे में, ऐसा कर करके पैसा निकालते हैं और बड़ा अमाउंट मांगते हैं। लोग डर के मारे, क्योंकि डायमंड कीमती है इसलिए दे भी देते हैं, नहीं तो पार्सल रुकेगा तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। आप लोगों का जो हीरा आता है किसके थ्रू आता है? आप लोग परचेज कहाँ से करते हैं? नहीं, वो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग रहता है। जो गुजरात के अंदर फैक्ट्री रहता है। नहीं, फैक्ट्री सबके सारे जितने व्यापारी है सबके पास फैक्ट्री है क्या? रहती है, मेजोरिटी फैक्ट्री रहती है। तो ये किस तरह से मतलब हीरा कहाँ पैदा होता है? पैदा तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, रसिया में होता है। आता वहाँ से सरकार के थ्रू, व्यापारी के थ्रू? नहीं सर, आता है व्यापारी के थ्रू, लेकिन कस्टम में क्लियर होके ही आता है। उसको रफ डायमंड बोला जाता है। उसका टैक्स देकर आता है ना, जो टैक्स उसका सरकारी प्रक्रिया जितनी भी है। इम्पोर्ट में टैक्स तो है ही नहीं, लेकिन इधर आके पॉलिशिंग होके फिर उसका एक्सपोर्ट जब करते हैं तो एक्सपोर्ट में ये लोग ऐसा मतलब बहाना बनाते रहते हैं कि तुम्हारे में ये कंपनी में मिस्टेक है या डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है या डिक्लेरेशन में मिस्टेक है, ऐसा कर करके मतलब पैसा लूटते रहते हैं सब व्यापारी लोग को। और व्यापारी लोग क्या है, एक डर के मारे मतलब क्या रहता है कि माल करोड़ों का रहता है, अगर 25-50 लाख नहीं देंगे तो माल रुक जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से वो लोग दे भी देते हैं डर के मारे। नहीं, गुजराती व्यापारी तो बहुत ईमानदार होते हैं और उनकी छवि जो है महाराष्ट्र के अंदर, गुजराती व्यापारी के नाम से अगर कहा जाए तो ईमानदारी में नंबर 1 आते हैं। टैक्स भी सरकार को देते हैं, पूरे भरते हैं। सब लोग टैक्स भरते हैं और कोई गद्दारी करने वाले लगभग व्यापारी में रहते नहीं है, व्यापारी लोग में। और वो लोग ऐसा मतलब सालबाजी करके पैसा निकालने के चक्कर में कुछ न कुछ क्या है, पोस्ट रहती है कई टाइम, उसको भी मालूम है 1.5-2 साल की पोस्ट है, कमाई लेंगे, ऐसा थिंकिंग रहता है। जो डिपार्टमेंट में आते हैं, डायमंड के डिपार्टमेंट में सब ऑफिसर को, कमिश्नर को ऐसा ही थिंकिंग रहता है कि भाई चलो हम 1.5 साल 2 साल तक है तो कमा लेंगे, ऐसा करके। नहीं, आप इनसे शोषण हो रहे होंगे, आपको ये लगता तो होगा ये कार्रवाई चल कहाँ से रही है? सरकार इसमें मिली हुई है? नहीं, सरकार मिली हुई नहीं है। प्रेरित कौन कर रहा है? मतलब सरकार मिली हुई नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है, आप कमिश्नर की बात कर रहे हो, कमिश्नर जो है, एक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीएम जो है सरकार को ही चलाते हैं सर। और सरकार ऐसी अंधी बहरी नहीं, इतना बड़ा उनके नीचे जो है, उनके हाथों के नीचे जो है इस टाइप पर है। हीरा व्यापारी के साथ अगर ये शोषण हो रहा है, उनको पता नहीं होगा? शायद क्या रहता है कि सरकार को इतना डीप में तो मालूम नहीं रहता है, क्योंकि ये पर्सनल मामला रहता है ना व्यापारियों का और ऑफिसरों का। उसमें अच्छा, आप लोगों का कोई एसोसिएशन या कोई वैसे? एसोसिएशन हमारा है, डायमंड एसोसिएशन। डायमंड एसोसिएशन। आप समझ लो व्यापारी हो, आपके साथ आप शोषण हो रहा है, आपसे कोई जो है कमिश्नर या जो भी उस दर्जे का बंदा नहीं, इसमें तो एसोसिएशन नहीं, वो इंटरफेयर नहीं होता है। वो बोलता है कि तुम जानो और तुम्हारा माल जाने, ऐसा रहता है। क्योंकि वो माल में क्या रहता है, पर्सनल मेरा माल है तो कैसा माल है, क्वालिटी क्या है, वो एसोसिएशन को मालूम नहीं रहता, नहीं सरकार को मालूम रहता है। भाई एसोसिएशन आप लोगों से सदस्यता लेती होगी, हर साल का खर्चा लेती होगी, उगाई मोटी रकम लगती होगी, आप लोगों का सपोर्ट होता होगा एसोसिएशन? नहीं, एसोसिएशन हमारा काम जरूर करते हैं, लेकिन कौन सा काम करते हैं कि समझो कोई पार्टी डिफॉल्टर हुई है अंदरों अंदर, तो उसका क्यों डिफॉल्टर हुई है, उसके पास क्या क्या संपत्ति है, क्या क्या मिलकत है, वो सब बांट के दे दो, ऐसा सब काम करती है। तो सर आप लोग एक यूनियन क्यों नहीं ऐसा बनाते? आप एक किसान को छेड़ के देखिए, अभी जो है किसान आंदोलन हो जाएगा। हर जो है रेलवे के अंदर, आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लगा लीजिए, एक एसोसिएशन होता है। अगर किसी व्यापारी के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, सरकार कर रही है, या भाई ये कोई छोटा मोटा तो काम है नहीं, ठीक है, आप टैक्स दे रहे हो, सारी चीज़ें ईमानदारी से कर रहे हो, तो एसोसिएशन के अंदर ऐसी बैठक क्यों नहीं होनी चाहिए? जो हमारे साथ ये इस तरह से शोषण कर रहे हैं, हमारे से गलत पैसा लिया जा रहा है, उगाईबाजी की। आपके साथ भी घटना हुई, 25 लाख रुपए आपसे मांगे गए, आप ही बता रहे हैं कि जब मैंने 5 लाख रुपया दिया तो उसके बाद भी मुझे मुकदमा दे दिया उन्होंने, मेरे ऊपर और कार्रवाई जांच बिठा दी। इसके बारे में बताइए। क्योंकि हमारा कोई लेना देना कंपनी में था नहीं। वो बोला कि जो XYZ कंपनी में एक्सपोर्ट तुमने किया है वो
डायमंड तुम्हारा था। मैं बोला साहब हमारा तो कोई डायमंड था नहीं हमारे पास, हम इतना बड़ा आदमी भी नहीं है, छोटे आदमी हैं, ब्रोकरेज करते हैं, तो हमारे पास इतना डायमंड तो किधर से आता है, करोड़ों का डायमंड का वैल्यू रहता है। तो भी मेरी बात टाल दिया उसने, वो माना नहीं है। और उसके बाद बोला मेरे को परेशानी पे परेशानी करने लगे। मेरे घर पे फैमिली पे मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चे के बच्चे, तो वो डरने लगे। घर पे 3-3 ऑफिसर हर रोज़ आते हैं बड़ा इनोवा लेके और तुमको उठा लेंगे, तुम्हारा फैमिली को उठा लेंगे, ऐसा धाक धमकी दे के। मैं भी 8 बार कस्टम ऑफिसर के सामने मतलब कमिश्नर के सामने स्टेटमेंट देने के लिए गया। रात में 2-2 बजे तक हमको बिठा देते हैं और कुछ लिखते नहीं है और उसके नहीं पूछते हैं, नहीं लिखते हैं, और उसके हिसाब से जो भी हमको आखिर में बोलते थे इस पे कागज़ पे साइन कर दो, ऐसा करके हमको धकेल देते हैं। तो ये परेशानी की वजह से हमने बोला कि भाई साहब हमारे जान छोड़ो, हम बहुत परेशान हैं, हमारा उम्र भी है, हमारे दवाई चालू है, हम मर जाएंगे, हमारा बाल बच्चा रखड़ जाएंगे, हम 5 लाख रुपया लेके हमको मतलब रिहा कर दो क्योंकि हमारा कोई गुनाह है ही नहीं। तो वो बोला नहीं 5 लाख से काम नहीं चलेगा, अगर आपको समन से और हमारा मतलब क्या है स्टेटमेंट नहीं देना है तो आपको 25 लाख देना पड़ेगा। थैंक यू सर, आपने कहानी बताई बहुत में रोचक है। आज देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी भी गुजराती हैं और देश के अंदर क्या गुजराती समाज एक मारवाड़ी एक ऐसा होता है समाज जो है इनके देश के अंदर बहुत अच्छी छवि है। और ये कहानी जो है एक जो है हीरा व्यापारी हैं जिस तरह से गुजरात से चल के महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं, क्यों वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सारे व्यापारी वहीं जाके कर रहे हैं। इन्होंने कई बार गुहारें लगाई फाइनेंस मिनिस्टर को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, हार थक के इन्होंने कोर्ट में फाइल करा है कि जो हमारे साथ शोषण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको कमेंट करिए और आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।